हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज क्लास 10th में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्वेश्चन डिस्कशन। तो जो प्रीवियस टेस्ट हुआ है आपका टेस्ट 2 जिसको बोलते हैं, इसका पेपर सब लोगों के पास होगा। तो इसी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आपको दिए गए थे 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन आपको सेंड करने थे, और उस क्वेश्चनों को मात्र 6 से 7 बच्चों ने ही सेंड किया है। जो भी लोग किए हैं अपने को समझ लेंगे, और बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन उन्होंने नहीं भेजा है। तो ऐसे बच्चे जो सॉल्यूशन हमको नहीं भेजे हैं उनके मार्क्स तो कटने ही कटने हैं, जैसे भी कटें, क्योंकि मैं सबका अटेंडेंस ले रहा हूँ यहाँ पर। कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही हो, ठीक है ना, लेकिन आप कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी बच्चे के लिए। मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट दिया जा रहा है, और टेस्ट में केवल 7 लोग 6 लोग यही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमको लग रहा है यही लोग वीडियो देख भी रहे होंगे। तो वीडियो देखें या ना देखें, टेस्ट को पूरा कीजिए और उसके सॉल्यूशन हमको भेजिए। सबका नाम नोट किया जा रहा है, और जैसे स्कूल खुलेगा उसके इंटरनल मार्क्स पे आपको क्या किया जाएगा, जो लोग नहीं भेज रहे हैं कट भी किया जाएगा। अब यहाँ पर जो आज का सेशन है वो क्वेश्चन डिस्कशन का है। अभी जो दूसरा टेस्ट हुआ है उसके क्वेश्चनों का है। इसके बाद से मैं 1-2 टॉपिक इसमें लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट, जैसे कि मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी एपी का जो मिडिल टर्म होता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, और भी जो इम्पोर्टेंट होगा। तो ये ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन डिस्कशन के बाद आप बने रहें इस वीडियो में शुरू से अंत तक, जिससे आपको जो बीच में टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो भी आपको क्या होगा, मन में उसको भी आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये केवल क्वेश्चन डिस्कशन ही नहीं है कि जो लोग क्वेश्चन कर लिए हैं अब हमको करने की ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। थंबनेल देख के आप देखेंगे अरे ये तो क्वेश्चन डिस्कशन है टेस्ट 2 का, तो हम तो कर ही लिए हैं, लेकिन इसमें टॉपिक भी कवर किया जाएगा। और यदि किसी क्वेश्चन पे कोई टॉपिक, यहाँ 5 क्वेश्चन दिए हैं, अलग से कोई थियरी है तो उसको भी हम, कॉन्सेप्ट है तो उसको भी देंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा डायरेक्ट, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखूँगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आपको सेंड किया जा चुका है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द टर्म। आपको दिया था AP 17, 14 होल 1/2, 12 और लास्ट में -38 दिया था, ये दिया था। और कह रहा है कि इसमें कितने टर्म हैं ये फाइंड आउट करने हैं। तो देखो कितने टर्म है फाइंड, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपको, n फाइंड आउट करना है। तो अब देखेंगे कि n किस किस फार्मूले में आता है। तो n लगभग सारे फार्मूले में आता है। तो आपके पास एक फार्मूला होता है L = A + n-1 × d। इसलिए हमने ये फार्मूला यूज़ कर लिया, क्योंकि आपको लास्ट टर्म भी मालूम है। क्या मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है। और n फाइंड आउट करना है, क्योंकि AP दिया है तो फर्स्ट टर्म भी मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, AP है तो कॉमन डिफरेंस भी मालूम होगा, D भी मालूम होगा। तो इन चारों वेरिएबल में आपको 3 वेरिएबल मालूम है, तो एक वेरिएबल आसानी से निकाला जा सकता है। और आपको मैं बताया भी हूँ कि किसी भी फार्मूले में जितने भी मैक्सिमम वेरिएबल दिए हों, जैसे यहाँ पर 4 वेरिएबल दिया है, उसमें से 3 मालूम है तो आप चौथा निकाल सकते हैं। यदि 5 वेरिएबल का कोई सॉल्यूशन है, 5 वेरिएबल का कोई फार्मूला, उसमें से 4 वेरिएबल दिया है तो 5वां आसानी से निकल जाएगा, जैसे ही वो चारों को उसमें पुट करोगे। तो यहाँ पर चूँकि 4 वेरिएबल में, मतलब यदि 4 वेरिएबल्स में फार्मूला दिया है, और उस 4 वेरिएबल में से यदि 3 वेरिएबल आपको नोन है, तो 4th वेरिएबल तो ऑटोमेटिकली इसमें जैसे ही 3 वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, 4th जो होगा ऑटोमेटिकली वहाँ से निकल के आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ A की वैल्यू क्या होगा, 17। अब यहाँ पर क्या होगा, बच्चों को D निकालने की ज़रूरत होगी। तो D कैसे निकलता है, बार बार कहें कि 2 टर्म कोई भी ले लीजिए, ये ले लीजिए चाहे तो ये ले लीजिए, ठीक है ना। हम पहला और दूसरा ही लेते हैं, और नेक्स्ट में से, मतलब 14 होल 1/2 में से माइनस करेंगे प्रीवियस को, 17 को माइनस कर देंगे, आएगा कितना, ये हो जाएगा 42 या 28, 21 और 28 और 1 29/2, अब -17, ये हो जाएगा 29, एलसीएम ले लोगे तो 34/2, और ये हो जाएगा -5/2। ये आ गया आपका कितना, D आ गया। तो D भी आपको मालूम हो गया, A तो मालूम था ही, और आपको एक चीज़ और मालूम है, L -38, ठीक है।
अब आप जानते हो कि सिंस L इक्वल टू कितना होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो L की वैल्यू कितनी हो गई -38, A की वैल्यू होगी 17 प्लस एन माइनस वन और D की वैल्यू -5/2। क्लियर हो रही बात है? तो ये 17 इधर जाएगा तो -38 -17 हो जाएगा, ये n माइनस वन -5/2, ये ऐड होके 875 55 हो जाएगा, n माइनस वन -5/2। अब ये 2 का इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, -5 का डिवाइड होगा, तो कितना आ जाएगा -55/-5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा और ये n माइनस वन, ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 2 जा 22। दिस इम्प्लाई दैट n इक्वल टू कितना आ जाएगा 23। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितना हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। यहाँ पर आप मान सकते हैं लेट देयर आर n टर्म्स इन द गिवन AP। हमने पहले ही मान लिया कि कितने AP में कितने टर्म हैं, n टर्म हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट। चलिए इसको एक बार फिर देखिएगा, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से पढ़िए, हम लोग बहुत आगे हैं और इसलिए मैं रोज़ रोज़ वीडियो आपको नहीं दे रहा हूँ, आराम से पढ़ते रहिए, ठीक ना। और भी सब्जेक्ट हैं उसको भी पूरा कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म 4 9 14 और लास्ट में कितना है 254। अब कह रहा है कि इसमें लास्ट 10th टर्म तो निकालना है, लेकिन कहाँ से निकालना है, लास्ट से, मतलब इधर से निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला भी है, ध्यान से देखिए। लास्ट से 10th टर्म का फार्मूला होता है Tn इक्वल टू L प्लस n माइनस वन इंटू माइनस टी। ये मतलब यदि लास्ट से आपको nth टर्म निकालना होगा तो वहाँ पर यहाँ पर L यूज करेंगे। L क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। n मतलब जो टर्म फाइंड करना है वो n होगा, और -d मतलब इसका कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना हो, a से तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, फार्मूले में नहीं। तो L कितना है यहाँ पर 254, n तो फाइंड आउट करना है। d कितना होगा यहाँ पर, d हो जाएगा 9 - 4, d हो जाएगा आपका 5, और कुछ की ज़रूरत नहीं है। अब आपको निकालना है T10। कहाँ से निकालना है, ये nth टर्म फ्रॉम एंड है, यहाँ पर लिख लीजिए nth टर्म्स फ्रॉम एंड। तो लिखिए 10th टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू हो जाएगा L प्लस 10 माइनस 1 इंटू माइनस टी, ठीक है। फार्मूले में n की जगह क्या होगा 10 होगा, क्योंकि 10वां टर्म निकालना है। L की वैल्यू कितना हो जाएगा 254 प्लस 9 और D की वैल्यू हो जाएगा 254 माइनस 45, ये माइनस हो जाएगा 9, नाइन हो गया 14 माइनस ये हो जाएगा 0 और ये होगा 209, कितना आ जाएगा 209 आ जाएगा। देख लीजिएगा फार्मूला, याद रखिएगा ये फार्मूला आ गया। nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होता है L प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट में माइनस टी, ठीक है। L मतलब लास्ट टर्म, n मतलब जो टर्म आप लास्ट से एंड से निकालना है वो, और D की वैल्यू इसका कॉमन डिफरेंस। तो D कितना आया है 5 आया है, और ये nth टर्म, तो 10th टर्म के लिए क्या होगा n की वैल्यू 10 रख देंगे, D की जगह 5 रख देंगे, और L दिया है 254 और ये हो जाएगा माइनस कर देंगे तो 209 आ जाएगा। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये फार्मूला देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिटरमाइन के सो दैट। अब कह रहा है कि 4k + 8 2k स्क्वायर प्लस 3k + 6 और लास्ट में है 3k स्क्वायर 4k + 4। ये तीनों एपी में दिया है। क्या दिया है? सिंस दिस आर इन एपी। और यदि ये एपी में दिया है तो के की क्या वैल्यू होगी? तो ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला है ए, बी और सी। ये 3 नंबर एपी में है। तो ये बताइए यदि ये 3 नंबर एपी में है तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा b - a और इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा c - b। ठीक ना? डिफरेंस निकालने के क्या करेंगे? नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर देंगे। इसमें का डिफरेंस निकालने के लिए नेक्स्ट में से क्या होगा? प्रीवियस को माइनस कर देंगे। चूँकि एपी है तो इसके बीच का जितना डिफरेंस होगा उतना ही डिफरेंस इसके बीच में होगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब -b को इधर लाओगे तो b और -b इधर आएगा तो +b 2b हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a + c हो जाएगा। तो एक फार्मूला तो ये बन गया। और चाहे तो लिख लो b = क्या होता है? a + c/2 होता है। ये भी जो फार्मूला यूज़ करना हो आप यूज़ कर लो। यदि 3 नंबर a b c AP में है तो 2b = a + c या b = a + c/2 होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर है, ध्यान से देखो। ये मान लो a, इसको मान लो b और इसको मान लो तुम c। अब ये AP में दिया है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? b = a + c/2। बोलिए, समझ में आ रहा है? तो b की वैल्यू कितना है? 2k स्क्वायर प्लस 3k + 6। a की वैल्यू क्या होगा? 4k + 8। c की वैल्यू क्या होगा? 3k स्क्वायर 4k + 4 / 2। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर 6k + 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3k स्क्वायर 4k और 4k कितना हो जाएगा? 8k और 8 और 4 कितना होगा? 12 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3k स्क्वायर 4k स्क्वायर से माइनस हो जाएगा तो k स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर जाएगा 6k - 8k कितना होगा? -2k = 0। दिस इम्प्लाई दैट k - 2 = 0। दिस इम्प्लाई दैट k = 0 और k = 2। ये 2 सॉल्यूशन आएंगे। या तो k की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा या तो k की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। और इन दोनों केसेस में ये क्या होगा? AP में आपस में होगा। एक लड़का क्वेश्चन बोला था कि शायद ये गलत है क्वेश्चन, तो देख ले भाई, सॉल्यूशन हम बता दें यहाँ पर। तो ये आपका सॉल्यूशन था। चूँकि AP में था, इसको ABC मानोगे और ABC यदि लेट कर लेना, लेट a = ये, b = दिस, c = दिस, और अगर AP में है तो b = a + c/2 होगा। सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर दोगे, k की वैल्यू आ जाएगा। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए। और भी क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे, लेकिन इनको भी अच्छे से पढ़िए। अब अगला दिया है कि किसी AP का 6th टर्म कितना है? -10 और 10th टर्म कितना है? -26। तो डिटरमाइन 15th टर्म आप दिए AP, उसका 15वां टर्म निकालना है। किसी AP का 6वां टर्म दिया है और 10th टर्म दिया है, उसका 15वां 15th। इस पे बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको ये भी कह सकता है कि उसके 15 टर्म का सम निकाल दो या 10 टर्म का सम निकालो, 10वां टर्म निकाल दो। 10वां टर्म तो दिया है, 10 टर्म का सम निकाल दो। अब देखो, इन दोनों चीज़ से यदि ये दिया है और ये दिया है तो हम AP ही तुरंत फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फाइंड द AP, तो हम इन दोनों से हम पूरी AP बना लेंगे। और पूरी AP यदि बन जाती है तो हम जो चाहें वो चीज़ उसमें हम कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? यदि AP बन जाता है तो हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो ये बात याद रखिए कि इन दोनों से हमको पूरी AP फाइंड आउट हो जाएगी। अब चलिए कैसे फाइंड आउट हो? कुछ दिया ही नहीं है भाई, ना फर्स्ट टर्म मालूम है, ना कॉमन डिफरेंस मालूम है। तो चलिए, जो चीज़ नहीं मालूम है, अननोन होती है, उसको लेट कर लेते हैं। मैथ तो यही है, ठीक ना? लेट A be the
फर्स्ट टर्म्स एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस। तो ये बताइए T6 छठवां टर्म कितना हो जाएगा? a प्लस 6 माइनस 1 डी होता है, 6 माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा a प्लस 5d। और T6 की वैल्यू दिया है कितना? -10। एक इक्वेशन तो यहाँ बना लीजिए। आल्सो T10 10वां टर्म, T10 इक्वल टू क्या होगा? a प्लस 9d हो जाएगा, 10 माइनस 1 होगा। T10 कितना दिया है? -26, a प्लस। अब a और d में दो इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व कर लो, a और d निकल जाए। a और d निकल जाएगा तो पूरी AP भी बना सकते हो, 15वां टर्म भी फाइंड सकते हो, 20वां टर्म भी फाइंड कर सकते हो, 21st भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, या सम ऑफ 21 टर्म निकाल सकते हो, या सम ऑफ 10 टर्म निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो a d निकलने के बाद। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाई एलिमिनेशन मैथड्स। तो एलिमिनेशन मेथड कहता है कि यदि दो वेरिएबल a और d में दो इक्वेशन दिए हैं तो जिसका कोएफिशिएंट इक्वल है उसको, या तो कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है तो कोएफिशिएंट इक्वल करिए, अदरवाइज कोएफिशिएंट इक्वल है और यदि सेम साइन में है, देखो a और a मतलब सेम साइन में है, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट, दो को वहाँ से माइनस कर दीजिए। माइनस कर देंगे तो सबकी साइन चेंज होंगी, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो 10 -10 प्लस 26 कितना हो जाएगा? 16। a और माइनस से कैंसिल, 5d और -9d कितना होगा? -4d। तो d की वैल्यू क्या होगा? 16/-4, d हो जाएगा -4। और d -4 हो गया तो उसको फर्स्ट में रख दीजिए। लिखिए पुटिंग d इक्वल टू -4 इन फर्स्ट, आपको क्या निकल जाएगा? a निकल जाएगा। d इक्वल टू -4 रख दोगे तो हो जाएगा -10 इक्वल टू a प्लस 5 इंटू -4 -10 a -20, इधर जाएगा तो a की वैल्यू कितना होगा? -10, इधर ले जाओ तो -10 प्लस 20 इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 10। a भी निकल गया और d भी निकल गया। यदि दो चीज़ निकल गया तो आप 15वां टर्म नहीं निकालोगे। T15 कितना होगा? T15 इक्वल टू होगा a प्लस 14d, a की वैल्यू 10, 14 और d की वैल्यू -4, ये 10 कितना होगा? 56, माइनस कर दो कितना हो जाएगा? 46। आ गया आपका T15, बहुत ईजीली आ गया। मतलब a और d निकल गया तो अब तो चाहे कुछ भी कर लो, पूरी AP लिख लोगे। AP लिखने के बाद जो टर्म चाहो वो निकल जाएगा, जितने टर्म का सम चाहो उतना सम निकल जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपको किसी AP का, ठीक ना? तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है पाँचवा तो थोड़ा सा टफ है, मन लगा के पढ़िए, आराम से पढ़िए, साइंस भी पढ़िए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो प्लस ये सब चीज़ें, मैथ्स, एक ही चीज़ पे मत लगे रहिए, धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत परेशान होने की चाहिए नहीं है। आप लोग AP पढ़ रहे हो, स्कूल भी रहता तो AP से आगे नहीं गए होते, ठीक ना, खुला भी रहता तो। अब देखो इफ़ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, फाइंड m प्लस nth टर्म। देखो AP का इसमें सब कुछ दिया है, लेकिन AP का ना फर्स्ट टर्म मालूम है ना कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो पहले तो वो मान लो। पाँचवें में देखिए, लिखिए लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म मतलब Tn इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म मतलब Tn, ये दिया हुआ है।
चलो भाई ये दिया है तो इससे कुछ देखते हैं क्या निकलता है। एम टी एम मतलब क्या होगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा। एन टी एन मतलब क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, फार्मूले में बैठा दो आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया है कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल टू किसके इक्वल दिया है, n टाइम्स ऑफ nth टर्म। तो m इंटू टी एम इक्वल टू n इंटू टी एन होगा। टी एम की वैल्यू क्या होगी, a प्लस एन की जगह m रख देंगे, और ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला ही है। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, m a, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो देखो इसमें जाके इस ब्रैकेट में करो या डी में करो, कोई में करे, तो ब्रैकेट के अंदर करोगे तो एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी, ये मल्टीप्लाई होगा तो एन ए, यहाँ जाके होगा तो एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी हो जाएगा। अब सबको एक तरफ करो तो क्या हो जाएगा, एम ए माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर माइनस एम डी माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी इक्वल टू 0। अब यहाँ से a कामन कर लो तो m माइनस एन, यहाँ से d कामन हो जाएगा तो m स्क्वायर माइनस एम, माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा तो माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, और d तो दोनों से कामन हो गया, d बराबर 0, ये आ गया आपका। अब इन दोनों को एक साथ कर लो और इन दोनों को एक साथ कर लो, क्या हो जाएगा, a m माइनस एन प्लस क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक साथ, और माइनस एम प्लस एन एक साथ, डी इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, एम माइनस एन प्लस, इसका फैक्टराइज कर लो तो एम माइनस एन एम प्लस एन, और यहाँ ब्रैकेट लगा दो तो ये हो जाएगा एम माइनस एन डी। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, एम माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन, कॉमन कर लो, m माइनस एन कामन हो गया तो यहाँ बचेगा a, और यहाँ बचेगा m प्लस एन, यहाँ बचेगा माइनस वन, डी इक्वल टू 0। अब यहाँ दो चीज़ आ गया, दिस इंटू 0, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 हो, तो m माइनस एन इक्वल टू 0 करोगे, या a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0 करोगे। जब ये 0 करोगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब mth टर्म और nth टर्म इक्वल नहीं, ये नहीं लेंगे, ये तो केस लेंगे ही नहीं। अब ये केस ले लेंगे, इसका मतलब ये हो गया ये 0 है, तो एक ही क्वेश्चन ये बन गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रूफ कर, ये फाइंड m प्लस n टर्म, आपको निकालना है टी एम प्लस एन, m प्लस एन टर्म मतलब टी एम प्लस एन, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये निकालना है। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या है 0, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो m प्लस एन टर्म कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो अच्छे से इसको देखिएगा, आपको बता दिया गया है कैसे सॉल्यूशन हुआ है, एक बार पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगी बातें। अब चलिए मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखिए। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। अब दो चीज़ें हैं, लिखिए। केस फर्स्ट, इफ लेट देयर आर n टर्म्स इन एन AP। हमने मान लिया कि AP में कितने टर्म है, n टर्म है। तो केस पहला है कि n क्या हो सकता है, लेट केस फर्स्ट n इज इवन। तो जब n इवन हो जाएगा तो दो मिडिल टर्म आएगा। AP का कितने मिडिल टर्म आएंगे, दो मिडिल टर्म आएंगे, ठीक ना। देन देयर आर टू मिडिल टर्म्स, ठीक है ना। कौन सा होगा, एक तो हो जाएगा n/2th टर्म एंड
n/2 plus 1th. Then there are two middle terms, that is अर्थात n/2th टर्म एंड n/2 plus 1th टर्म्स आर मिडिल टर्म्स। ठीक है ना, ये पहला केस हो गया। अब तुम कहोगे कि कैसे भाई, जब n इवन होगा तो दो मिडिल टर्म कैसे होगा? चलो भाई बताते हैं। जैसे AP लिख लो, 2 4 6 8 10। इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 है, 6 टर्म कर लो। इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ गए इसमें। तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे तो देखो दो मिडिल टर्म्स है कि नहीं, इधर से छोड़ दोगे, बीच में कितने आएंगे? 2 आएंगे, एक तो आएगा नहीं। तो ये कौन सा टर्म है? तीसरा है। तो देखो कैसे आता है, 6 टर्म है, n की वैल्यू 6 है। चूँकि n इवन है तो यहाँ पर फार्मूला है कि n/2th मतलब 6/2th मतलब थर्ड। देखो तीसरा रहा कि नहीं, पहला दूसरा तीसरा टर्म, थर्ड टर्म निकालेंगे, ये थर्ड टर्म आएगा। लेकिन थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर? 6, तो ये मिडिल टर्म होगा। और एक अगला होगा 6/2 plus 1th मतलब ये आएगा फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कितना है? 8। तो ये तो फिजिकली मैंने बता दिया कि इवन के केस बनेगा तो कैसे होगा। लेकिन बहुत बड़ा AP होगा जिसमें आपको केवल ये मालूम होगा कि इसमें 10 20 या 50 टर्म है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो आप इस फार्मूले से बता देंगे। ये तो इवन के केस के लिए हो गया, ठीक ना। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब n इवन होगा तो n/2th टर्म एक मिडिल टर्म होगा और एक होगा n/2 plus 1th टर्म होगा। चलिए ये याद रहेगा, अभी क्वेश्चन हम बताएंगे इसमें। अगला है आपका, इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा केस है दूसरा केस है n इज ऑड होगा तो तब एक ही मिडिल होगा। देन देयर आर ओनली वन मिडिल टर्म्स इन एन, केवल एक ही टर्म होगा। वो कौन सा होगा? n+1/2th टर्म। क्लियर हो रही बात है? चलो हम इस एग्जाम्पल में 3 5 7 9 11 कितने टर्म है? 1 2 3 4 5, n = 5 है, मतलब ऑड आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पर? ऑड है। तो एक ही मिडिल टर्म होगा, कौन होगा? 5 + 1/2th। क्या है? n + 1/2th। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो गए, तो 5 + 1/2th कितना आएगा? 6/2 थर्ड आएगा। तो तीसरा क्या हो गया? देख लो, मिडिल है कि नहीं? 2 2 इधर से छोड़ दो, बीच में 7वां मिडिल टर्म है, तो थर्ड मिडिल टर्म हो जाएगा = 7। ये बेसिकली कंसेप्ट था। लेकिन बड़े क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ये याद रहेगा ना। ऑड के लिए n+1/2th टर्म होगा, एक ही मिडिल टर्म होगा। इवन के लिए 2 होगा, n/2th टर्म और n/2 plus 1th टर्म। चलिए, तो अब हम एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं। जैसे दिया है 2 4 6 और लास्ट में 102 और कह रहा है कि इसका मिडिल टर्म निकालो। तो देखो, मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स भी मालूम होने चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेगा? फार्मूला यहाँ पर देखो, A दिया है, D दिया है, D कितना होगा? 2, लेकिन N नहीं मालूम है, लेकिन L मालूम है। मिडिल टर्म मान लीजिए कि दिया है, फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ फॉलोइंग AP। हमको फॉलोइंग AP का मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो पहले तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होने चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो क्या क्या चीज़ मालूम है वो लिख लेते हैं। A की वैल्यू मालूम है, D डिफरेंस मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है, L मालूम है। तो हम जानते हैं कि इन चारों में एक रिलेशन होता है, L = A + n - 1 × D। और इस रिलेशन में 3 मालूम है तो चौथा निकल जाएगा। तो 102, A की वैल्यू 2, n - 1, D की वैल्यू 2, ये इधर जाएगा तो 100,
n-1/2, इधर डिवाइड होगा तो 50 n-1, तो n की वैल्यू 51 आ गया। और आ गया ऑड आ गया, तो मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मिडिल टर्म्स इक्वल टू हो जाएगा ऑड प्लस 1/2, अभी फार्मूला लिखवाए थे, तो 51 प्लस 1/2 टर्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा 52 52/2 कितना 26 टर्म हो जाएगा। और 26 टर्म मतलब T26, और यदि T26 निकालना है तो क्या निकालेंगे, a प्लस 26 माइनस 1 इंटू डी मतलब 25d, और a है 2, 25 इंटू डी की वैल्यू 2, ये कितना हो 52 आ गया मिडिल टर्म। पहले नंबर आप टर्म्स फाइंड कर लिए, ऑड आ गया तो ऑड वाला फार्मूला लगा लीजिए, मतलब आपको 26 टर्म निकालना है, 26 मतलब T26 है, T26 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 25d, और a भी मालूम है, d भी मालूम है, रख दीजिए, निकल के आ गया। बोलिए कर लेंगे, बोलिए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अब यहीं पर क्या होता, 100 होता, तो 100 होता, चलो भाई इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं फिर चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को, इसमें हमने इसको 100 कर दिया। अब मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो L इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू 2। अब क्वेश्चन क्या हो गया, 100 तक चला गया, अब नंबर ऑफ टर्म्स इवन में आ जाएंगे, तो 100 और a की वैल्यू 2, n-1, d की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा 98, इधर जाएगा तो n-1 इंटू 2, इधर से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 49, और ये आ जाएगा तो n की वैल्यू 50 हो गया। अब ये आ गया इवन, तो 2 मिडिल टर्म होंगे, क्या होंगे 2 मिडिल टर्म, देयरफॉर 50/2 एंड 50/2 प्लस 1th टर्म आर मिडिल टर्म्स, ठीक ना, दैट इज कौन सा 25वां टर्म होगा, और ये हो गया 26 टर्म्स आर मिडिल टर्म्स। तो 25वां निकाल लीजिए, T25 क्या होगा, a प्लस 24d, a की वैल्यू 2, 24, d की वैल्यू 2, 24 दूनी 48, अरे सॉरी हाँ 24 दूनी 48 तो 50 आएगा, और T26 निकाल दीजिए, क्या होगा a प्लस 25 इंटू टी, कितना हो जाएगा, इससे पहले वाले में एक 102 डिवाइड किए थे तो कितना 26, हाँ चलिए, 226 कितना आ जाएगा, a प्लस 25d, a की वैल्यू 2, 25 इंटू 2 कितना होगा 50 और 2 52, तो एक मिडिल टर्म होगा 50 और एक होगा 52। बात समझ में आ रही है, तो ये करिएगा, यदि कहीं एरर कैलकुलेशन में होगा तो उसको ध्यान में रखिएगा, और मैं फिर कल या नेक्स्ट वीडियो कल दूँ या उसके नेक्स्ट डे दूँ आपको लेकर आऊँगा, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, और मे भी आपका AP नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम पे क्वेश्चन कराने हैं, अभी तो इस पे चल रहे थे, अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। एक चीज़ आप करिएगा, थोड़ा पीछे से रिवाइज करते रहिए, ठीक ना, ज़रूरी नहीं कि आगे भागते जा रहे हो पीछे कुछ आ नहीं रहा है, कहीं से भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखिए, जो क्वेश्चन ना आ रहा उसके बारे में पूछिए। धीरे धीरे हम टॉपिक पे पहुंच रहे हैं। रेगुलर क्लासेस इसलिए नहीं हो पा रही है कि नेटवर्क प्रॉब्लम, बारिश के वजह से, इन सब वजहों से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, उनको दूर कर लिया जाएगा शॉर्टली। भरसक प्रयास किया जाए कि रेगुलर आपको मिले वीडियो, बट इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि ये जो टेस्ट हुआ था इसमें सारे बढ़िया क्वेश्चन से बोर्ड में आने लायक हैं, ठीक है ना। आप लोग मजाक लेते हैं कि सर भरमा रहे हैं या जो भी चीज़ें, लेकिन सही है, जो क्वेश्चन हम लोग बताते हैं उसी को ध्यान में, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन टफ होना ये ज़रूरी नहीं है कि इम्पॉर्टेंट हो। आप लोग सोचते हो कि ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं, बोर्ड ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं बनाता है। देखो दोनों चीज़ें, बोर्ड को भी ध्यान में रखना है और अपना काम भी करना है। बोर्ड को पहली प्राथमिकता आपको देना है, सेकेंडरी में आपका नॉलेज। देखो नॉलेज प्राइमरी होता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नॉलेज प्राइमरी ही होता है, लेकिन आज का जो समय चल रहा है उसमें पहले बोर्ड में अच्छे नंबर लाना भी बहुत ज़रूरी है।
एक चीज़ और है, नॉलेज हो जाता है तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, जनरली बहुत से केसों में नॉलेज तो बहुत हो जाता है लेकिन बोर्ड में नंबर कट जाते हैं, इसलिए कि बच्चा क्या करता है, उन क्वेश्चनों को एकदम इग्नोर करते चलता है जो बोर्ड लायक है या थोड़ा सा ईजी है। अब कहोगे सर क्या बोर्ड में इजी क्वेश्चन आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बोर्ड में इजी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा क्वेश्चन का मतलब ये नहीं हो कि टफ होना और इजी होना, अच्छा मतलब जिससे आपको एक क्या हो, पूरा एपी का कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है पूरे एपी से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन इतने टफ बना दिए जाते हैं जो बच्चा उसमें क्या करने लगता है, उलझ के रह जाता है या बहुत दिमाग लगाना, ऐसा बोर्ड क्वेश्चन पेपर नहीं बनाता है। ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं वो पूरा अच्छे से टफ क्वेश्चन बनाएं, और यदि मुझसे हेल्प चाहते हैं तो वो भी बताएं, लेकिन इन चीज़ों को ज़रूर में ध्यान में रखिए। और रेगुलर का रेगुलर आप लोग क्या करिए, अपनी पढ़ाई करिए और रेगुलर मेरी वीडियो को देखिए, अपने सुझाव दीजिए, और धीरे धीरे मैं एपी नेक्स्ट में या उस 2 या 3 और क्लास लगी, मैक्सिमम 3 लूँगा, और मिनिमम सोच रहा हूँ कि 2 में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब शम पे क्वेश्चन कराने हैं और देखते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं। तो हो सकता है 3 भी क्लासेज आगे बढ़ जाए, और फिर एपी के बाद हम लोग नया कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यदि आपकी कोई एडवाइस है कि नहीं ये टॉपिक स्टार्ट, तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एपी के बाद क्या स्टार्ट करना चाहिए, बट एपी स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। वर्ड प्रॉब्लम भी इस पर बेस्ड आते हैं, उसको भी देखा जाएगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी उसको भी कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, और यदि वीडियो देख रहे हैं तो आपको थैंक यू, वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है।